हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अपन आकृति भी कर चुके हैं, अपन मैथ भी कर चुके। आज अपन स्टार्ट करेंगे इसका ये भाषा है, हिंदी भाषा का जो पोर्शन है इसका गद्यांश पढ़ेंगे आज अपन, इसके अनुच्छेद है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पहले अनुच्छेद से। तो जो भी दोस्त चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये वीडियो उनको भी महत्वपूर्ण है जो सैनिक विद्यालय या उसकी नवोदय विद्यालय या फिर मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी अनुच्छेद दिए जाते हैं, 2 अनुच्छेद आते हैं उसमें, है ना। तो आप लोग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है यार। आप लोग देख लेते हो पर लाइक भी नहीं करते यार, है ना, अच्छा नहीं लगता है ऐसा। चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका देखो क्वेश्चन है, अपन सबसे पहले अपन इसका वो पढ़ेंगे अनुच्छेद। आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। मुझे लगता है बच्चों को छोड़ के लगभग सब लोग जानते होंगे इनको, सुंदरलाल बहुगुणा को, ठीक है। इनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था, ठीक है। अब देखो उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। देखो जब उत्तराखंड में तो हरे भरे वनों से हो गई, है ना। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे, और जो वन थे वो मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। देखो खेल का सामान बनाने वाली कुछ कंपनियां होंगी, उनने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको क्या वो बनाना होगा, कुछ सामान वामान बनाना होगा, तो उनने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी, ठीक है। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई आसपास के क्षेत्र में, है ना। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आ गया। जब ऐसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा तो उन्हें समझ में आ गई कि यार हाँ कि इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है वो कितना अधिक है ना। तो देखो जब आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो मेरी समझ से टाइम मिलेगा वहाँ पे आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ लिया करें, और हो सके तो 2 बार पढ़ लिया करें अगर टाइम है तो। और इसके आंसर एकदम सही रहते हैं ना। अगर आप लोग इसको पढ़ लोगे ना एक बार में तो एक बार में समझ में आ जाएगा, और आराम से आप लोग क्वेश्चन आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, तो पर्यावरणवादी बिल्कुल थे भाई सब, पर्यावरणवादी थे, है ना। ये आंसर हो जाएगा इनका। वैज्ञानिक नहीं थे, चिकित्सक नहीं थे, अध्यापक नहीं थे। देखो जैसे आपने देखा वो कौन थे? एक महान पर्यावरणवादी थे, ठीक है ना। अब देखो उनका गांव घिरा हुआ था हरे भरे वनों से। काय से घिरा था? हरे भरे वनों से। देखो उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो ये क्वेश्चन मिल गया हमें, है ना। ऐसे करा करें इनको, ठीक है। भूरे वनों से नहीं, सूखे वनों से नहीं, हरे भरे वनों से। ओह यार सॉरी यार, ऐसे ऊपर लग गया जी। ये हरे भरे वनों से, गहरे वनों से नहीं, हरे भरे वनों से, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, ठीक है, ना कि ये, ठीक है। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी, क्या आने लगी? विनाशकारी बाढ़ आने लगी थी। क्या आने लगी थी? विनाशकारी बाढ़ आने लगी थी, है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। बाढ़ द्वार नहीं, तीव्र रोशनी नहीं, अनावृष्टि नहीं, तो क्या आने लगी थी? तेज बाढ़ आने लगी थी, ठीक है, विनाशकारी बाढ़ आने लगी थी। अब देखो अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। सुंदरलाल बहुगुणा ये कौन सी संज्ञा है? सुंदरलाल बहुगुणा कौन सी संज्ञा है? देखो सुंदरलाल बहुगुणा जातिवाचक, जातिवाचक तो नहीं है ना। अगर बहुगुणा अकेला होता तो जातिवाचक थी। भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो देखो आप लोग इसमें पता है क्या ध्यान रखना है, इसमें आप लोग संज्ञा पूछ ली, उन्होंने क्या पूछ लिया? संज्ञा। इसको ध्यान रखना, संज्ञा, संज्ञा को आप लोग अच्छे से देख के जाना, ठीक है। दूसरा क्या है? मूल्यवान का पर्यायवाची। और दूसरा दूसरा क्या पूछा उसने? पर्यायवाची। समझ रहे हैं आप लोग? तो दूसरा को मतलब एक क्वेश्चन पर्यायवाची है, 3 क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से पूछे? अनुच्छेद से, है ना। अनुच्छेद से कितने? 3 क्वेश्चन, 3।
और ग्रामर से, व्याकरण से कितने पूछे? व्याकरण से 2 क्वेश्चन, प्रत्येक काय में से, गद्यांश में से, है ना। अब देखो मूल्यवान का पर्यायवाची क्या होगा? मूल्यवान क्या होता है? मूल्यवान क्या होता है? जो ज़्यादा कॉस्टली हो, है ना। तो घृणास्पद तो होगा ही नहीं इसका, अप्रिय भी नहीं होगा, अनुपयोगी भी नहीं होगा। आंसर बचा क्या? मूल्यवान। आप लोग पता क्या किया करें, ऐसे तुम्हें जो लग रहा है कि जी तो हो ही नहीं सकता, उसको क्रॉस करते जाओ, तो भी घटते जाएंगे, तो आंसर के तो आप लोग करीब आते जाओगे, है ना। ऐसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बताना आप लोग इसमें कितने आंसर आपके सही निकले। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, अगला अगला अनुच्छेद, सॉरी यार। देखो विनम्रता एक महान सद्गुण है। विनम्रता क्या है? एक महान सद्गुण है भाई साहब। इसका अभिप्राय विनम्र, कोमल और सुशील होना है। इसका मतलब क्या है? विनम्र, कोमल और सुशील होना है। यह घमंडी होने के उलट है। यह जो विनम्रता घमंडी का उल्टा है, सीधी सी बात। जो विनम्रता घमंडी का पर्यायवाची है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, विलोम शब्द है। क्या है? विलोम शब्द। अगर तुमसे कहें विनम्र का विलोम क्या होगा, तो घमंडी, है ना। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। जो विनम्रता है वो स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। एक ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो कभी जिद्दी नहीं होता, सीधी सी बात ये है। वह दूसरों को सलाह लेता है, दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। और उनके अनुभव से वो क्या करता है? सीखता है ना। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। और जो व्यक्ति विनम्र होता है वो स्वयं का विशेषज्ञ होता है ना। यह आसानी से नाराज नहीं होता। और जो विनम्र व्यक्ति होता है वो आसानी से नाराज नहीं होता कि नॉर्मल सी बातों पे वो नाराज हो गया तुमसे, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनम्रता एक महान बुराई नहीं हो सकती, पाप नहीं हो सकता, दोष नहीं, गुण है। विनम्रता क्या है? एक महान गुण है, ठीक है ना। ताकि अपन ने पहले ही पढ़ा यार जी, महान सद्गुण है, ठीक है ना। विनम्रता का अभिप्राय क्या होता है? विनम्रता का अभिप्राय होता है अक्खड़ होना, बिल्कुल भी नहीं। सविनय होना, क्रूर होना ये नहीं हो सकता, दयाहीन होना ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा सविनय होना, मतलब विनम्र के साथ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, विनम्र व्यक्ति से सीखता है, दूसरों के अनुभवों से सीखता है विनम्र व्यक्ति। अगर आप लोगों ने अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लिया तो देखते ही आंसर लगाते जाओगे आप लोग, एकदम देखते ही, ठीक है ना। स्वयं के अनुभव से नहीं, दूसरों के अनुभव से सीखता है वो। किनके अनुभव से? दूसरों के अनुभव से सीखता है। अभिभावक के अनुभव से, अध्यापक, बिल्कुल नहीं। आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। घमंडी का पर्यायवाची क्या है? घमंडी का पर्यायवाची देखो, अब पता है घमंडी का पर्यायवाची क्या होता? पर्यायवाची मतलब घमंडी के समानार्थी शब्द। तो विनम्र तो होता नहीं है घमंडी का पर्यायवाची, कोमल भी नहीं होता है, सुशील भी नहीं होता है, अक्खड़ हो जाएगा इसका पर्यायवाची। क्या हो जाएगा? अक्खड़। अब देखो जिद्दी का विलोम पूछ लिया उसने, तो देखो संज्ञा से तो उसने क्वेश्चन कर ही है, संज्ञा। दूसरा है और क्या है? पर्यायवाची से, पर्यायवाची, ठीक है, और विलोम। ये 3 चीज़ें तो आप लोग पढ़ के ही जाओ, है ना। अब देखो अगला है जिद्दी का विलोम क्या होगा? जिद्दी का विलोम क्या होगा? देखो समझना आप लोग, अटल हो सकता है यार, जिद्दी का विलोम नहीं हो सकता बिल्कुल। अटल तो जिद्दी ही होता है, समानार्थी हो गया, जी तो हो ही नहीं सकता, सही कह रहे हैं आप। जिद्दी का कठोर ये भी नहीं हो सकता। सहमत, जिद्दी का विलोम क्या हो जाएगा? सहमत। जिद्दी का मतलब होता है कि सहमत ना हो, और जिद्दी का विलोम क्या होगा? सहमत। तो ये स्वेच्छाचारी होगा नहीं, है ना, ये नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा ये सहमत, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़े, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद है अगला, मतलब अनुच्छेद। इसमें कृतज्ञता ज्ञापन एक सद्गुण होता है, महान सद्गुण होता है। कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण होता है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। ये किसमें होना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, इस बात में, ठीक है ना। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना। कृतज्ञता, कृतज्ञ एक महान सद्गुण है,
जिससे अपने क्या, अगर आपके अंदर कृतज्ञता है तो आप दूसरों के गुणों, मतलब उसने कुछ आपके साथ में अच्छा किया तो आप ज़रूर उसको धन्यवाद अभिव्यक्त करोगे। कब? जब आप में कृतज्ञता है। और जब आप में कृतज्ञता नहीं है ना, तो फिर तो बात ही अलग है, वो क्यों करेगा, है ना। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होगा कम कृतज्ञ, मतलब धन्यवाद कह दिया ना ऐसी नॉर्मली, तो कम कृतज्ञता स्पष्ट करिए अपन ने। और जब अपन बहुत ही यार हम बहुत आभारी हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा अपन कृतज्ञता स्पष्ट कर रहे हैं उनके आगे, है ना। जब हम धन्यवाद कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कृतज्ञता। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। बिल्कुल यार, उन्हें हमें क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए, मतलब उनका आभारी होना चाहिए अपनों को, है ना। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय के अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। उसे हमें क्या करना चाहिए? अंतरतम से धन्यवाद देना चाहिए। किसको? ऊपर वाले को, ईश्वर को, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है। अब देखो इसका अपन क्वेश्चन आंसर लगाएं। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चन आंसर अच्छे से लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। और देखते ही लगा दोगे यार धन्यवाद का अर्थ क्या होता है। धन्यवाद का अर्थ क्या होता है अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो देखो आराम से बता दोगे आप लोग, ठीक है ना। उच्च ये तो नहीं होता, उदास नहीं होता, दुखी नहीं, कृतज्ञ बिल्कुल पढ़ा है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। महान सद्गुण क्या है? क्रूरता प्रदर्शन करना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दुख व्यक्त करना ये भी नहीं हो सकता। कष्ट बताना नहीं। कृतज्ञता स्पष्ट करना, जैसे किसी ने तुम्हारे साथ में कोई अच्छा काम किया है ना, तुम्हारी अगर हेल्प करी है तो उसको थैंक यू या धन्यवाद जरूर बोलना चाहिए। तो अब समझ में आएगा कि हाँ ये छोटी मोटी कृतज्ञता हो जाती है अपनी, है ना। चलो आगे बात करें अपन। देखो अगला क्वेश्चन है, अपने आपने अपनी में कोई कृतज्ञ हो सकता, अपने आप में कोई, अपने सद्गुणों से कोई कृतज्ञ हो सकता है, ये बताना है आप लोगों को, है ना। तो देखो सद्गुणों से नहीं, कर्तव्यों से सत्य कैसे हो जाएगा यार। विचारों से कृतज्ञ हो सकता है वो, अपने विचारों से, है ना। क्या कि इसमें लिखा भी होगा कहीं, देखो अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से कृतज्ञ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर विचार शब्द दिए होते तो भी आप लोग बता सकते हैं। देखो इसमें लिखा है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। विचारों, शब्दों और कार्यों से कृतज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखो विचारों से। सहायक शब्द, सहायक शब्द है, सहायक क्या है, मतलब सहायक शब्द है क्या, ठीक है ना। तो देखो सहायक संज्ञा तो हो नहीं सकती। क्रिया, शायद क्रिया, सहायक होना मतलब सर्वनाम हो नहीं सकता यार। विशेषण हो सकता है या क्रिया, सहायक विशेषण भी नहीं हो सकता। अपन क्रिया के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगी? क्रिया। सहायक है ना, अपन कुछ काम मतलब किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो क्या आएगा? वो क्रिया ही है ना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सद्गुण का अर्थ क्या होता है? सद्गुण का अर्थ क्या होता है? सद्गुण का अर्थ होता है अच्छे गुण। तो अर्थ बताना है इसका। सद्गुण का मतलब गुण ही तो होगा जी, पहले से पढ़ लो इसको। नायकवाद वीरता तो होनी थी नहीं, शांति भी नहीं होती, बुराई भी नहीं होती, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन का है वो अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद है, वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं? हमें चेतावनी देते हैं, किससे? टीबी से। टीबी जो अपन देखते हैं उससे हमें अंगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी चेतावनी देते हैं वो हमें, है ना। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3-4 घंटे टीवी देखता है। ओ माय गॉड, कितने घंटे? 3-4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है, जिससे हमें नज़र में वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, ठीक है ना। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। उनसे क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो पास से टीवी देखते हैं। क्या? पास से, जो अधिक हानिकारक होता है। जो कैसा रहता है? अधिक हानिकारक होता है, तो हमें दूर से टीवी देखना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की शिकायतें सामान्य रहती हैं। और अगर तुम टीवी देख रहे हो तो सिर दर्द तो जरूरी करेगा तुम्हारा, है ना, मतलब सामान्य रहती है, सामान्य आम बात है,
कोई अब तो है ना। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है ना। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है। क्या आ सकता है? बहरापन। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। तो हमें एक ही जगह से टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। अब आप लोग टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, तो इससे हमारी पाचन क्रिया कैसी रहेगी? ढीली हो जाएगी, है ना। ढीली मतलब पाचन सही से नहीं होगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि उसमें कोई स्क्रू वगैरह कसे हैं, है ना। मोटापा बढ़ता है, वो क्या बढ़ेगा? तुम्हारा मोटापा बढ़ेगा। आतंक और हिंसा के दृश्य से युवकों में वैज्ञानिक समस्या जन्म लेती हैं। आतंक से, आतंक वगैरह देखते हैं ना उसमें, तो उसमें क्या मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखें अपन, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर है, देखो, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती। ओहो, प्रभावित होती या नहीं होती, इसको जरूर ध्यान रखना, नहीं को। अगर आप लोग कह दो कि होती, तो अपन कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है ना। तो बिल्कुल यार, और ऊंचाई भी प्रभावित होती है, बाहर लगभग सब होता है। अच्छा, नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य, लंबे समय तक टीवी देखने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, होती है कि नहीं होती? अच्छा यार, बड़ा देखो समझ से क्वेश्चन बनाया आपने। तो मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता, है ना। पाचन क्रिया प्रभावित होती है, ऊंचाई प्रभावित होती है, भार होती है ना। चलो, चलो ठीक है। पाचन पाचन क्रिया तो प्रभावित होती है यार, ऊंचाई भी प्रभावित होती है। तो यार मुझे लगता है अपन ऊंचाई की ऐसी कहीं इसमें बात है क्या? थोड़ा देख लें अपन इसको अच्छे से। देखो, प्रतिदिन टीवी देखने से अधिक प्रभाव पड़ता है। टीवी मानसिक क्योंकि टीवी ठीक है, दृष्टि तो होती है इसमें, ठीक है। बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि भी निकट से टीवी देखते हैं, हानिकारक। देखो, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किसके लिए? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई आदि विभिन्न कार्यों में जब बहरापन आ सकता है। एक ही मुद्रा में टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द और मांसपेशियां दर्द होती हैं। टीवी देखते हुए खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली होती है, मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसक दृश्यों से युवकों में वैज्ञानिक समस्या उत्पन्न होती है। तो बेटा बाहर की कहीं बात नहीं करेगी, तो मैं तो ये ऊंचाई के साथ जाऊंगा, ठीक है ना। ऊंचाई की कहाँ बात हुई इसमें, है ना। तो ये दोनों हो सकते हैं, मेरी समझ से तो इन दोनों को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे अपन बात करें। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। युवकों में क्या? मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध काय से है? हृदय से नहीं, पाचन क्रिया से नहीं, श्रवणता से नहीं, मानस से है, इंसान से है भाई, है ना। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। टीवी देखने का प्रभाव जो बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, कब, क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब वो तो सीधी सी बात है, ये पूछना चाह रहा है तुमसे, है ना। देखो, सबसे अधिक देखो, पाचन क्रिया तो ढीली होती है, लेकिन हमें सबसे अधिक पता करना है, ये तो है ही। टीवी देखने से गलत मुद्रा में बैठते हैं, ये भी ठीक है। वे टीवी को बहुत निकटता से देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर, वे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, ये तो ठीक है। बट ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है कि वो टीवी को पास से बैठ देखते हैं ज़्यादातर। ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है इसका आंसर। देखो आंसर सीट भी है भाग्य से अपनी खैर क्या करना अपन को, है ना। देखो, ढीली का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी मतलब पर्यायवाची, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखना, समानार्थी नहीं है, ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची।
ठीक है ना। ढीली का समानार्थी शब्द क्या होगा? शक्तिपूर्ण? नहीं भाई साहब, होगा ही नहीं। व्यस्त भी नहीं होगा। ढीली का समानार्थी यार, कैसे इसमें शक्तिपूर्ण कैसे हो जाएगा? व्यस्त कैसे हो जाएगा? धीरे। ढीले का मतलब होता है धीरे, है ना। तो 79। तो इसका शक्तिपूर्वक पूर्ण कैसे हो जाएगा? ढीली का समानार्थी शब्द। ढीली का जो समानार्थी है वो देखो, धीरे धीरे होगा, धीरे होगा बेटा। मेरी समझ से तो मैं धीरे के साथ जाऊंगा, ठीक है। भले ये आंसर में ये दिया है, मैं ये नहीं कह रहा ये आंसर में दिया है, बट लेकिन मैं मेरी समझ से मैं ढीले का मतलब मैं धीरे पे जाऊंगा, है ना यार। लेकिन धीरा भी नहीं हो सकता इसका, लेकिन शांत। शक्तिपूर्ण कैसे हो जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शक्तिपूर्ण तो नहीं हो सकता ढीली का समानार्थी, है ना। शक्तिपूर्ण, अपूर्ण कह देते तो ही मान लेता। व्यस्त भी नहीं हो सकता इसका ढीली का समानार्थी। तीव्र भी नहीं हो सकता। धीरे हो सकता है इसका, हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है ना। तो अपन इसके साथ जाएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन, ये आंसर में दिया है इसका, लेकिन मैं इसके साथ जाऊंगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम क्या है? हानिकारक का उपयोगी यार, सिंपल सी बात। निराशाजनक तो होगा नहीं, खतरनाक भी नहीं होगा, हानिकारक का भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा उपयोगी इसका 80 का।